यू शुड क्विट ऑप्शन ट्रेडिंग। जी हाँ, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, या कहूँ आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए। आपके लिए फिर ट्रेडिंग बनी ही नहीं है। आपको कोई एनीथिंग, कोई और बिजनेस, एंड इवन आप अपने पैसे को सेव भी कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड एंड कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप ट्रेडिंग मत कीजिए। आप बर्बादी के सिवा इसमें से कुछ नहीं ले जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो ऑप्शन ट्रेडर की ये साइकोलॉजी बन चुकी है कि वो जब भी मार्केट में आता है, वो ये सोचता है कि मैं 10,000 का 10,000 एंड 10,000 का इवन 20,000 एंड बहुत सी चीज़ें सोचता है। एंड इवन हीरो टू जीरो जो वीडियो चल रही हैं यूट्यूब पर, एंड उन्हें देखकर वो 10,000 की कैपिटल को लगाकर सोचता है कि एक दिन में 1 लाख बन जाएगा। यानी कि वो ऐसे दिन आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ होती है ना आपकी 10,000 से जब 1 लाख बनता है, तो वो सस्टेनेबल नहीं होती। आप उसमें सस्टेन कर ही नहीं सकते। आप जो है अगले ही दिन उसमें 1 लाख छोड़िए, आप उसमें 2 लाख का लॉस कर देंगे। क्योंकि जिस बंदे को ये आदत लग जाए या पता चल जाए कि एक ही दिन में पैसा 10 गुना हो सकता है, तो वो अगले दिन क्यों ना करेगा उन चीज़ों को। तो ये जो साइकोलॉजी है ट्रेडर्स की बन चुकी है, और ये जो चीज़ें हैं हो रही हैं मार्केट में, मैं देखता भी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने नज़रिए को बदल सकते हैं ट्रेडिंग में। एंड अगर आप इस नज़रिए को बदल देते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपके लॉसेस भी बचेंगे एंड आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ क्या रहे हैं और वो है क्या। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या लूँ मैं आपको, ट्रेडिंग कोई भी हो, कैसी भी ट्रेडिंग हो। तो अगर लोग सोचते हैं, जो कि मैंने अभी बताया, कि वो एक दिन में ही कुछ भी रिसर्च एंड एनालिसिस उनकी होती नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 महीने सीखेंगे, यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे 2-4, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई बैक टेस्टिंग नहीं होगी कुछ भी, किसी की भी स्ट्रेटजी उठाएंगे एंड कैपिटल जो है अपनी लाएंगे मार्केट में एंड उसे डीमेट अकाउंट में डालकर सीधे ट्रेड करने लगते हैं। एंड वो ट्रेड भी क्या करते हैं, सीधे हीरो टू जीरो का करते हैं। तो लोगों का इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि वो 100 से 110, 120, 130 रुपये तो सोच ही नहीं रहे, वो सीधे 100 से 1,000, 2,000 रुपये सोच रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ट्रेडर्स को बर्बाद कर रही हैं, और ट्रेडर्स बर्बाद भी हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज बिक रहे हैं इन पर। वो दिखाते हैं कि आप हीरो टू जीरो स्ट्रेटजी लगाइए और एक दिन में पैसे को डबल, ट्रिपल एंड इवन 10 टाइम्स कीजिए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं एंड मार्केट में डिफरेंट टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। सो अगर मैं आपको एक बिज़नेस के तरीके से ही आपको समझाऊँ, तो ट्रेडिंग को हमेशा एक बिज़नेस की तरह लीजिए। ये नहीं है कि ट्रेडिंग जो है एक जुआ है कि उसमें से आपने कुछ पैसे लगाए एंड एक ही दिन में 10-20 गुने उसमें से ले गए। क्योंकि आपको ये डेली करनी है, आपको एक करियर बनाना है इसमें, तो आपको एक डिसिप्लिन्ड एंड एक रिस्क टू रिवार्ड को बैलेंस करके आपको ट्रेडिंग करनी है। ये नहीं कि एक ही दिन में लाखपति, एक ही दिन में करोड़पति आपको बनना है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक दिन में करोड़पति लोग बनते तो जो है आज सभी अमीर होते। किसके पास इंटरनेट नहीं है, किसके पास ऐसा नहीं है, कौन कौन कैपिटल जो है अरेंज नहीं कर सकता। हर कोई आज के टाइम में कैपिटल अरेंज कर सकता है कहीं ना कहीं से, वो उससे प्रॉफिट जनरेट करे एंड जो उसने लोन लिया है कहीं से भी उसे वो चुका सकता है, फिर क्यों नहीं करता। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये किस तरीके से आपको देखनी है। तो मैं अभी आपको एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा था। मान लीजिए एक कंपनी जो होती है एनीथिंग, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, तो उस पर वो कितनी रिसर्च एंड एनालिसिस करती है एंड उस पर बहुत खर्चा होता है। एंड उसके बाद वो उसे मार्केट में उतारती है, उस पर वो कितना मार्जिन एक्सपेक्ट करती है। वो 2 टाइम्स तो मेरे ख्याल से किसी भी बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनमें 2 टाइम्स वो मार्जिन लेती होगी। यानी कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो वो उसे 150 में बेच रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। एंड कुछ चीज़ें होती हैं कि डबल मार्जिन उनमें होता है एंड लोग खरीदते भी हैं, वो अलग टाइप की चीज़ होती हैं। बट जो ज़्यादा मार्जिन में चीज़ें बिकती हैं उनके पीछे जो रिसर्च होती है उसमें बहुत खर्चा होता है। तो एक कंपनी का मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, और वो सोचते क्या है कि इसमें से मुझे कुछ परसेंटेज, यानी कि 1 साल का उनका टर्नओवर अगर हम देखें, तो वो ऐसा नहीं है कि हर साल एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है उसकी। वो देखते हैं कि एक साल में 2 करोड़ कमाया तो दूसरे साल में 4-5, ऐसे कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ कंपनी बूम एक संग वो जो है बिल्कुल सबसे बड़ी बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो जो है एक्सपेक्ट करती है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसका मुझे 50% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है उस कंपनी के लिए। तो आप ये नहीं देख रहे उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है, आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने कितना कमाया। आप यूट्यूबर्स को भी देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो कितनी कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये भी नहीं देख पाते कितनी क्वांटिटी है, क्या उनका रेस्ट टू रिवार्ड है। उनके अगर आज ये पैसे चले भी जाएँ तो वो कोर्सेज बेच लेंगे एंड वो कमा लेंगे, आप कहाँ से कमाएंगे। सो आपको ये चीज़ें बदलनी होंगी। एंड आपको जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये भी नहीं सोचते कि ठीक है 10,000 में मार्केट में लाया, मेरी ज़्यादा एनालिसिस एंड रिसर्च इतनी खास है नहीं, तो मैं ही करता हूँ 10,000 से हफ्ते भर में 2-3 हज़ार भी निकल जाएँ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात समझता हूँ मैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि एक दिन में हीरो टू जीरो 10,000 का 10,000 मिल जाए। एंड ये जो चीज़ें हैं मार्केट में डेली हो रही हैं, और ऐसे ट्रेडर्स जो हैं जो हीरो टू जीरो खेलते हैं, वही मार्केट में जो ट्रेडर्स कमा रहे हैं उन्हें पैसा दे रहे हैं। उनका पैसा और कहाँ जा रहा है, वो ट्रेडर्स ले रहे हैं। तो जो बिग यूट्यूबर्स एंड बिग ट्रेडर होते हैं वो अपना लॉस रिकवर कर लेंगे, उनके कोर्सेज बिक रहे हैं, उनकी वीडियोस चल रही हैं, डिफरेंट वो बिजनेस निकाल रहे हैं, तो लोग उनके पास हैं, वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, आप कहाँ से अरेंज करेंगे कैपिटल। सो आप जो है इंडायरेक्टली, ये नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 10,000 डूबे फिर से 10,000 लाएंगे, फिर से हीरो टू जीरो। ये नहीं सोच रहे कि हीरो टू जीरो ऐसी चीज़ नहीं होती, डेली नहीं हो सकती। अगर डेली कैपिटल डबल होती
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रेडर के पास अगर 1 करोड़ की कैपिटल है, तो अगर आप इसे डबल करें तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 है। तो मैं दिन भी नहीं लगा रहा, आप मंथ में भी अगर कोई डबल कर सकता है अपनी कैपिटल को, तो वो आप सोच सकते हैं कि 1 साल में, अगर आप 1 साल में देखें तो आप पावर लगा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो, उसके लिए बहुत बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए आपके पीछे। एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ट्रेडिंग में नहीं होती है, आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो भी गई तो वो सस्टेनेबल नहीं होती, आप उसे सस्टेन नहीं कर सकते। आपके पास जो पैसा आया है आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, उससे आप एक बेहतर ट्रेडिंग आगे नहीं कर सकते, आप उसका डबल लूज़ कर देंगे मार्केट में। सो ये जो नज़रिया है ट्रेडिंग करने का, इसे बदलिए। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखिए कि किसी बिजनेस में भी अगर कोई जो ओनर है वो उसमें से साल भर में 50% एक्सपेक्ट कर रहा है और आप कैपिटल ला रहे हैं 10,000, तो आप क्या सोच रहे हैं 100% एक दिन में। तो आप जो गैप है इन दोनों के बीच, इसको देखिए एंड सोचिए कि ऐसा अगर होता तो जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं ये डेली अपने अकाउंट को डबल कर लें। डेली की बात ही नहीं कर रहा मैं, मंथ में भी कह रहा हूँ, मंथ में अकाउंट को डबल कर लें, क्योंकि डेली ऐसा दिन नहीं होता है। एक महीने में अगर आपने प्रॉफिट ही प्रॉफिट किए तो दूसरे महीने में आप लॉसेज जरूर करेंगे। ये नहीं है कि अगर मान लीजिए दूसरे में भी नहीं करा तो ऐसा दिन जरूर आएगा कि आप उस दिन एक बड़ा लॉस करेंगे, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, हमारी साइकोलॉजी ऐसी ही है। ग्रीड, फियर, ये सारे जो इमोशन हैं हम लोगों में आते ही हैं। एंड अगर इमोशन ही ना हो ह्यूमंस में तो वो डेली प्रॉफिट करेंगे। ये सब खेल साइकोलॉजी का है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप पर रिसर्च कीजिए, चार्ट पैटर्न्स एनालाइज कीजिए एंड एक जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है उसके पीछे भागिए। एक साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे मत भागिए। जो आपने एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखा है वो अगर ऊपर एक साथ जाता है तो नीचे भी एक साथ आता है। सो अपनी कैपिटल को बचाइए, एक सही तरीके से उसे यूज कीजिए।